जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर हम आ गए हैं आपके सामने इवेंचुअली का एक बेहतरीन एपिसोड लेके। आज हम बात कर रहे हैं केकेआर और आरसीबी के कल हुए इस बेहतरीन मुकाबले की। आईपीएल के मद्देनज़र बहुत बड़ा मुकाबला था। एलिमिनेटर राउंड का ये मैच था जिसमें बैंगलोर को 4 विकेट से शिकस्त मिली। विराट कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से वह एक बहुत महत्वपूर्ण मैच था क्योंकि वो अपने जीवन के आईपीएल के आखिरी मैच में कप्तानी कर रहे थे और वो इस मैच को इस तरीके से याद रखना बिल्कुल नहीं चाहेंगे जिस तरीके से इस मैच का अंत हुआ है। केकेआर ने बहुत शानदार कमबैक किया समय समय पर और उसका खामियाजा बेंगलुरु को भुगतना पड़ा। आरसीबी के पास कभी भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी कि किस तरीके से केकेआर को रोका जाए। आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन शुरुआत दी थी आरसीबी ने। 5 ओवर में 53 रन, सिर्फ 1 विकेट गिरे थे। एक समय पर लग रहा था कि टीम 190 से 200 रन के आसपास शायद ये स्कोर खड़ा करेगी, पर वो लोग एक बार फिर नाकाम रहे। छठे ओवर से लेकर 15वें ओवर 16वें ओवर तक की मैं बात करूं तो टीम पूरी तरीके से केकेआर की स्ट्रेटेजी और मैं यहाँ कहूँगा इयॉन मॉर्गन की बेहतरीन कप्तानी के फेयर में आकर फंस गई थी। इयॉन मॉर्गन ने दिमाग ठंडा रखा, अपने खिलाड़ियों का और अपने रिसोर्सेज का बखूबी यूज़ किया और ये पूरा मैच दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, एक खिलाड़ी बनाम आरसीबी होकर रह गया था। जैसे ही सुनील नारायण ने प्रवेश किया मैच में, उन्होंने आते ही धूम मचा दी और 4 ओवर में 21 रन देके 4 महत्वपूर्ण विकेट बैंगलोर के, वो जो पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट बैंगलोर को यहाँ तक लेकर आए थे, उन चारों खिलाड़ियों को पैवेलियन की राह दिखा दी। इस परफॉर्मेंस के कारण पूरी की पूरी आरसीबी सिर्फ 138 रन के स्कोर पर सिमट के रहेगी, जो मैं समझता हूँ शारजा जैसे ग्राउंड पे कम से कम 25 रन उन्होंने कम बनाए, जिस तरीके की उनकी स्थिति थी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। नाइट राइडर्स ने शुभमन गिल की हेल्प से एक अच्छी शुरुआत दी। 18 बॉल पे 29 रन ताबड़तोड़ उन्होंने बना दिए। 138 रन के छोटे लो स्कोरिंग मैच में इस तरीके की इनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है और शुभमन गिल की ये इनिंग जो शुरुआत में उन्होंने खेली वो काफ़ी हेल्पफुल रही। बाद में अगर देखा जाए तो एक बार फिर सुनील नारायण ने पिक्चर में प्रवेश किया और 3 बॉल पे 3 छक्के चढ़ के इस मैच का पूरा पासा ही और इक्वेशन ही बदल डाली और वहीं से आरसीबी के खिलाड़ियों के कंधे झुक गए थे। विराट कोहली आप देख सकते हैं एकदम निराशा वाले जोन में चले गए थे। हालांकि वो बहुत जुझारू और फाइटिंग स्पिरिट वाले प्लेयर हैं, बट कल उनको आप देखा जा सकता है जैसे ही उन्होंने 3 छक्के मारे सुनील नारायण ने, शायद कहीं ना कहीं विराट कोहली समझ गए थे कि ये मैच अब उनके हाथ से निकल गया है, क्योंकि उस समय भी डग आउट में उनके केकेआर के लिए इयॉन मॉर्गन और कुछ शाकिबुल हसन जैसे बेहतरीन लिमिटेड ओवर के प्लेयर्स बैठे हुए थे। यहाँ पर सुनील नारायण की तारीफ़ करनी होगी। जब से उन्होंने आईपीएल में प्रवेश किया है उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है और धन्यवाद गौतम गंभीर को, जिन्होंने अपने दम पर सुनील नारायण को, उस समय पर बहुत उनका अपोज हुआ था और उनसे टीम मैनेजमेंट केकेआर ने बहुत प्रश्न पूछे थे कि क्यों आपको सुनील नारायण चाहिए, पर गौतम गंभीर अड़े रहे और गौतम गंभीर ने उस खिलाड़ी में उस टाइम पे विश्वास दिखाया। आज उस कारण से पूरी दुनिया को सुनील नारायण के इस बेहतरीन क्रिकेटिंग प्रदर्शन का एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। अदरवाइज़ उनकी खुद की टीम वेस्ट इंडीज़ ने तो कभी भी सुनील नारायण की प्रतिभा के साथ उतना न्याय नहीं किया जितना केकेआर ने उनको हमेशा टीम में रखकर और उन पर विश्वास दिखा के किया है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। सुनील नारायण के व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर अगर उनके मद्देनज़र देखा जाए तो, पर कहीं ना कहीं विराट कोहली को ये मैच वो भूल जाना चाहेंगे, क्योंकि वो आईपीएल में अपनी किसी भी मैच में आखिरी बार कप्तानी कर रहे थे और वो चाहते थे कि इस मैच को वो जीत के साथ याद रखें और टीम को किसी न किसी तरीके फाइनल में ले जाकर विजेता बनाएं, जो उनका इतने वर्षों से सपना रहा है। एक कप्तान के तौर पे वो कभी भी आरसीबी को फाइनल में ले जाकर उसे विजेता नहीं बना पाए हैं। विराट कोहली एक बेहतरीन प्लेयर हैं, उनकी प्रतिभा के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। उनमें जो इतना जुझारूपन और फाइटिंग स्पिरिट है शायद ही दुनिया के किसी प्लेयर में इस समय है, और जिस तरीके का खेल का मुजाहरा वो एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन, एज ए फील्डर करते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। पर दोस्तों हमको एक चीज़ और माननी पड़ेगी, हर कोई भगवान नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती है और शायद विराट कोहली, या हम सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि विराट कोहली कभी भी एक अच्छे कप्तान साबित नहीं हो पाए हैं और उसी का खामियाजा उनको लिमिटेड ओवर की कैप्टनसी लाइक T20
छोड़ के या आरसीबी की कैप्टनसी छोड़ के उठाना पड़ रहा है। अदरवाइज एज ए खिलाड़ी वो एक बेहतरीन प्लेयर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भी कैप्टन के अंडर में वो खेलेंगे शायद उस कैप्टन का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड विराट कोहली हुआ करेंगे और हम उनके बहुत अच्छे खेल को के गवाह बनेंगे, क्योंकि एज ए प्लेयर जब वो कप्तानी के दबाव से हटकर खेला करेंगे तो शायद दुनिया उनके बेहतरीन पहलू को देखेगी, जिसका हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। और हम जैसे जो क्रिकेट लवर्स हैं हमेशा से मांग कर रहे थे या चाहते थे कि विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर बनना चाहिए, कप्तानी और इन सब पदों से दूर उठ के सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के साथ न्याय करना चाहिए। और शायद अब वो समय आ रहा है जब विराट कोहली का सही रूप पूरी दुनिया देखेगी और वो बता देंगे कि वो किस स्तर के खिलाड़ी हैं क्रिकेट की दुनिया में। 3 बहुत ही युवा प्लेयर्स का नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा मैं, मोहम्मद सिराज, यजुवेंद्र चहल और हर्षल पटेल का, जिन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा पेश किया। 4 ओवर में 19 रन, 20 रन, 2 विकेट और इस तरीके की उनके बॉलिंग प्रदर्शन रहे हैं। सिराज को खासकर जब 18वें ओवर में लाया गया और उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग की है, एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि क्यों सिराज पे विराट कोहली इतना विश्वास करते हैं। आते ही उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए और 2 विकेट झटका डाले और केकेआर को एक बार फिर सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो इतनी आसानी से ये मैच जीत पाएंगे या नहीं। तो सिराज की बहुत बेहतरीन बॉलिंग रही। यजुवेंद्र चहल ने बहुत अपने आप को झोंक के रखा। 4 ओवर में शायद सिर्फ 19 रन देके उन्होंने 2 विकेट लिए। एक बार फिर उन्होंने सिलेक्टर्स को याद दिलाया कि मैं भी हूँ, अगर कोई वर्ल्ड कप स्क्वाड में 15 तारीख के पहले हिलता है तो मुझे याद रखिएगा। और यू नेवर नो क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें सुनने में आ रही है कि शायद 1 या 2 परिवर्तन हमारी टीम में हो सकते हैं। लाइक हार्दिक पांड्या की जगह कोई आ सकता है, तो उसी में से एक हमारे शायद ये प्लेयर भी हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या को शायद कोई और बॉलर रिप्लेस करे, पर अगर इससे ज़्यादा भी कुछ एग्रेसिवली बीसीसीआई ने चेंजेस किए तो शायद यजुवेंद्र चहल का नंबर लग सकता है हमारी 15 सदस्यीय वर्ल्ड कप की टीम में। एक और बात मैं आज कहूँगा, हर्षल पटेल ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की और हाईएस्ट विकेट उन्होंने 32 विकेट्स आईपीएल में लेकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। जिस तरीके से बॉल्स का संयोजन करते हैं, स्लो बॉल बहुत ही अच्छी हाइट से डिप करती हुई जब आती है तो दुनिया का अच्छा से अच्छा बल्लेबाज उनके सामने चौंक जाता है और कई बार अपने विकेट खो बैठता है। ऐसा सुनने में आ रहा है अंदर ही अंदर की बीसीसीआई शायद उनको रोक ले नेट्स पे भारतीय बल्लेबाजों को इस तरीके की बॉलिंग का अभ्यास कराने के लिए, क्योंकि हम देख चुके हैं जम्मू कश्मीर के उमरान मलिक को बीसीसीआई ऑलरेडी रोक चुका है और वो भी भारतीय क्रिकेट टीम में नेट्स पे हमारे बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी दोनों युवा प्लेयर्स के लिए जब वो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़ेंगे और नेट्स पे उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लाइक विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी एज ए मेंटोर वहाँ अवेलेबल रहेंगे, रवि शास्त्री अपने इतने रिच अनुभव के साथ वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे जब वो बल्लेबाजों को या दूसरे खिलाड़ियों को टिप्स दे रहेंगे। तो हर्षल पटेल, उमरान मलिक, इन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है इन सब लोगों के साथ रह के कई चीज़ें सीखने का और अपने आने वाले भविष्य के लिए अपने क्रिकेटिंग स्किल्स को और पैना बनाने के लिए। तो इसी तरीके की खबरें और इसी तरीके के मैच एनालिसिस सुनने के लिए और देखने के लिए हमेशा हमारे चैनल इवेंचुअली से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और दोस्तों कमेंट्स करना न भूलिए कि आप और क्या देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल पे। हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे मेंबर्स इवेंचुअली के मेंबर्स दुनिया में हर वो जगह फैले हुए हैं जहाँ पे क्रिकेटिंग गतिविधियाँ हो रही है। इस समय मैं आपके लिए राहुल इंग्लैंड से ये आरसीबी और केकेआर के ऊपर मैच एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा था। खेल के साथ साथ हम खेल के पीछे, पर्दे के पीछे होने वाली सारी घटनाओं को जिसमें आपको दिलचस्पी होती है, ड्रेसिंग रूम्स में क्या माहौल है, खिलाड़ियों के बीच में क्या चल रहा है, ये सब घटनाओं पे भी अपडेट देते रहेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, आपके इस एनकरेजमेंट के कारण ही हम आपको अच्छी अच्छी खबरें दिखा पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, अगले मैच तक के लिए।